देखो केजरीवाल की जो सरकार है वो झूठी सरकार है। उन्होंने जो वादे शुरू में आने पे किए थे उन्होंने कोई पूरे नहीं किए अभी तक। और हम तो कहते हैं वो झूठ बोलते चले जाएंगे ये। क्योंकि वो ऐसे वाली बहू है जो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है और काम कम करती है, तो वो वाला हिसाब है उनका। तो किसी ना किसी पहले वो कभी कहते हैं केंद्र सरकार नहीं काम करने देती, कभी उनको एलजी नहीं काम करने देता। उसकी लैंग्वेज देखो विधानसभा के अंदर एलजी साहब के बारे में, कहाँ का एलजी, मतलब कितना, मतलब आप आईएएस हो, पढ़े लिखे हो और कुछ नहीं, इसने सिर्फ आईआरएस है, मतलब कोई ऑफिसर लेवल के, और 8 साल से आप दिल्ली को कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं और विधानसभा में इतना शर्मनाक बयान दे रहे। मतलब एक होता ना घमंड, रावण का भी घमंड नहीं रहा, तो केजरीवाल जी का अंत होना तय है जिस हिसाब से इनके सिर पर घमंड चढ़ गया है। वो इस वजह से डरा हुआ है कहीं उसके निगम पार्षद जो क्रॉस वोटिंग ना कर दें, अनुपस्थित ना रहें और भाजपा का मेयर बन जाए। उस पर काम करने का वो नहीं है। अब जैसे उसने कूड़े का पहाड़ का वायदा किया, इस वजह से वो खुद ही नहीं चाहता कि भाई मेरा मेयर जीत का है। वो ये नहीं चाहता मेयर बनेगा तो फिर कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी जब फिनलैंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहली बात है कि दिल्ली के टीचरों का जो कॉन्फिडेंस है वो गिराने का काम कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के टीचर अगर पढ़ा नहीं सकते, अगर वो फिनलैंड ना जाए तो दिल्ली के टीचर उस लायक नहीं है, इसका मतलब ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजनीति गर्माती जा रही है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसके 62 विधायक हैं 70 में से दिल्ली के अंदर, दूसरी तरफ एमसीडी में भी बहुमत मिली है, 250 में से 134 विधायक जीत करके आए। उसके बावजूद यहां पर अगर बात की जाए तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हों, वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का जो है वो आला अधिकारियों पर जो है उनका नियंत्रण है, बीजेपी के लोग काम करवा रहे हैं। एलजी पर निशाना साधा जा रहा है कि एलजी पर जो है बीजेपी का बूथ सवार जो है हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। यहाँ पर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली के एलजी हैं उन पर बीजेपी का बूथ सवार हो गया, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं सर, वो झूठ बोलते हैं। देखो केजरीवाल की जो सरकार है वो झूठी सरकार है। उन्होंने जो वादे शुरू में आने पे किए थे उन्होंने कोई पूरे नहीं किए अभी तक। और हम तो कहते हैं वो झूठ बोलते चले जाएंगे ये। हमारी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और हम उसी बेस पे हम अपने काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन पार्टी है, उसमें ये हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सारे संगठन एक साथ चलता है। सारा सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिंदाबाद करते हैं। और उनकी जो जैसी माता जी थी हीरा बहन, उनका तो सतत नमन करती हूँ मैं, जो ऐसे उन्होंने लाल को जन्म दिया। जी, आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं कि एलजी जो है बीजेपी का बूथ सवार हो चुका है उन पर। देखिए, जिसको काम करना है उसको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो उसको काम करना ही है। ये तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो उनकी हमेशा से ही चलती आई है और चलती ही रहेगी, क्योंकि वो ऐसे वाली बहू है जो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है और काम कम करती है, तो वो वाला हिसाब है उनका। तो किसी ना किसी पहले वो कभी कहते हैं केंद्र सरकार नहीं काम करने देती, कभी उनको एलजी नहीं काम करने देता। पहले एमसीडी में थे तो एमसीडी में, जब एमसीडी उनके पास नहीं थी तब एमसीडी में भी बिल्कुल काम नहीं होता था। तो उनका तो काम ही यही है कि आरोप प्रत्यारोप करते रहना और हमेशा दोषारोपण दूसरे पे करना और खुद कुछ भी काम नहीं करना। यही उनकी राजनीति है और यही वो करते आ रहे हैं और शायद करते भी रहेंगे। जी सर, आपका क्या नाम? देखिए जी, मेरा नाम अमित है। केजरीवाल एक ऐसा दिल्ली का दुर्भाग्य है जो दिल्ली को इतना झूठा और मक्कार चीफ मिनिस्टर ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। मतलब उसकी लैंग्वेज देखो विधानसभा के अंदर एलजी साहब के बारे में, कहाँ का एलजी, मतलब कितना, मतलब आप आईएएस हो, पढ़े लिखे हो और कुछ नहीं, इसने सिर्फ आईआरएस है, मतलब कोई ऑफिसर लेवल के, और 8 साल से आप दिल्ली को कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं और विधानसभा में इतना शर्मनाक बयान दे रहे। मतलब एक होता ना घमंड, रावण का भी घमंड नहीं रहा, तो केजरीवाल जी का अंत होना तय है जिस हिसाब से इनके सिर पर घमंड चढ़ गया है। और रही बात झूठ की, तो ये तो सिर्फ पब्लिक को झूठ फ्री का लालच देकर और मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा। मोदी जी ने देखो आज क्या नहीं करा, ये बताओ ना। पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, 5 मंत्रों पे मोदी जी काम कर रहे हैं। और 2024 के इलेक्शन में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 302 सीटों से 320 सीटें होंगी, 301 सीट नहीं होने वाली, ये हमारा वादा है। आप यहाँ पर कह रहे हैं जैसे रावण को घमंड था, केजरीवाल को वैसा घमंड है। केजरीवाल तो गुजरात चुनाव में कहते हैं मेरे को कृष्ण भगवान ने भेजा है, भगवान ने मेरे को भेजा आप लोगों के बीच में एक ऑप्शन के तौर पर। तो दिखा दिए ना पब्लिक ने बता दिया कि तू कंस है या रावण है या क्या है। पब्लिक ने भी उसको जवाब दे दिया। यूपी गए थे, यूपी में सारी सीटों पर जमानत जब्त करा के आए थे केजरीवाल जी। दिल्ली में तो फ्री का लॉलीपॉप देकर बेचारी भोली वाली जनता को, पोल्यूशन पर केजरीवाल ने क्या काम किया बताओ। लोग सांसों से मर रहे हैं, आए दिन कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं। मजदूरों का क्या होगा? हर 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाता है, गाड़ियों का चलान हो रहा, 22-22 हज़ार रुपये की डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। पॉल्यूशन का हमारा वो है जो एक होता है। क्यों भाई, पब्लिक कहाँ जाएगी बताओ, आप बताओ। सर अगर बात की जाए अब
मेयर चुनाव भी आ चुका है, मेयर चुनाव भी है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल के कुछ स्टेटमेंट इस समय सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जलन हो रही है, लोग जल बुक के राख हो जा रहे हैं हमारा काम देख करके। नहीं, देखिए, आके मेयर का चुनाव है और दिल्ली में मेयर जो एमसीडी है उसमें केजरीवाल को पूर्ण बहुमत मिला, तो कभी जीतने वाला डरता नहीं है। वो इस वजह से डरा हुआ है कहीं उसके निगम पार्षद जो क्रॉस वोटिंग ना कर दें, अनुपस्थित ना रहें और भाजपा का मेयर बन जाए। उस पर काम करने का वो नहीं है। अब जैसे उसने कूड़े का पहाड़ का वायदा किया, इस वजह से वो खुद ही नहीं चाहता कि भाई मेरा मेयर जीत का है। वो ये नहीं चाहता मेयर बनेगा तो फिर कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर के तहत होते हैं और देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी को गाली देना या बदतमीजी करना, इससे कानून वो नहीं चलता है। एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, एलजी बीजेपी का काम कर रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर। देखिए, जो एलजी हैं हमारे, उनको संविधान ने अधिकार दिया है और वो अपने अधिकार का पालन करते हैं। और सेंटर और गवर्नमेंट, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें तो बेहतर होता है राज्य के लिए। लेकिन ये जब से आया है इसका एक ही उद्देश्य है कि मुझे सत्ता कैसे बरकरार रखनी है। भाजपा पर आरोप लगाना, आप दिल्ली के अंदर कहीं भी जाएंगे, कोई भी सड़क ऐसी गली नहीं है, गली और सड़क ऐसी नहीं है जहां आप सही तरीके से चल सकें। काम करिए दिल्ली के लिए। आपने दिल्ली की जनता ने आपको काम के लिए चुना, ना कि दिल्ली की बर्बादी के लिए। पॉल्यूशन है, अब निगम में आ गए तो दोनों मिलकर काम करें और दिखाएं हम कैसे काम कर रहे हैं। भाजपा ने 15 साल में वो काम किए हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। क्या नाम है आपका? सोहन कुमार नाम है मेरा। सोहन कुमार, कैसे देखते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो गजब का है, पूरे देश में जिज्ञासा है, पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार आम आदमी पार्टी ने इतना कमाल कैसे कर दिया दिल्ली के शिक्षा मॉडल में। देखिए, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का मॉडल, ये मॉडल अरविंद केजरीवाल का ही है, ना कि दिल्ली का। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसने। एमसीडी चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, नाटक करने के लिए पहुंच गए कूड़े के ढेर पे और दोबारा दिखे नहीं। दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, उनको पता है कि ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है। कूड़े के ढेर का जो साइज़ है उसको कम करने का काम गौतम गंभीर जी ने किया और ये उस मुद्दे को उठा करके चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और आप देख सकते हो दिल्ली की जनता ने इनको जिता तो दिया है, लेकिन कितनी सीटें ये लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज आप देखोगे तो 1-2% बढ़ा ही है, घटा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल बता रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में जाओ और वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। जो टाइल्सें लगी हैं वो टाइल्सें झड़ रही हैं। आपने एक एक कमरों के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट था उसको 35-35 लाख रुपए आपने दिखाया। आप बताओ, आपके घर में एक ऐसा कौन सा कमरा है जिसको ठीक करने का 35 लाख रुपए आपको लग जाता है। आपने दिल्ली को लूटा, बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। और आप दिल्ली को जब बता रहे हो कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल, आज आप अपने शिक्षकों को कह रहे हो कि मुझे विदेश जाना है, इनको ट्रेनिंग दिलवानी है। जब आपके शिक्षक इतने ही अच्छे हैं, आपका मॉडल इतना ही अच्छा है, तो आपको विदेश जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिनलैंड पर तो बार बार हर एक का स्टेटमेंट आ रहा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की, फिनलैंड क्यों नहीं भेज रहे हमको, फिनलैंड भेजने दो टीचर्स को। दिल्ली के 2 करोड़ लोग चाहते हैं कि ये टीचर्स फिनलैंड जाकर सीखें। ये तो दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी जब फिनलैंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहली बात है कि दिल्ली के टीचरों का जो कॉन्फिडेंस है वो गिराने का काम कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के टीचर अगर पढ़ा नहीं सकते, अगर वो फिनलैंड ना जाए तो दिल्ली के टीचर उस लायक नहीं है, इसका मतलब ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। भाई साहब, आप शिक्षा मॉडल बदलने आए हो, लोगों को सिखाओ, लोगों को ट्रेनिंग दो। हमारे भारत के लोग बहुत सक्षम हैं। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने भारत को लीड किया है पूरी दुनिया में। मोदी जी को आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, ना कि मोदी जी को ट्रेनिंग लेनी है कहीं जाके। मोदी जी जाते हैं तो लोग उनसे सीखते हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना कि यहाँ के शिक्षकों को फिनलैंड भेजेंगे, फिर वो सीख करके आएंगे, फिर यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। भाई साहब, भारत की व्यवस्था पे विश्वास करो, टीचरों पे विश्वास करो, टीचरों को यहीं ट्रेनिंग दो। यहाँ एक से एक टैलेंट मौजूद है जो शिक्षकों को ट्रेनिंग दे करके बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को चलाया जा सकता है यहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये सब समझना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। ये सब दिल्ली को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ पे सिर्फ लूटने का। आज इनके पार्षद है ना, हम भी देखेंगे कि दिल्ली में कितना डेवलपमेंट करने जा रहे हैं ये लोग, दिल्ली को कितना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली को तो सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग? आने तो इनका सब बोल तो रहे थे कि मैं जब एमसीडी में आऊँगा तो 5 साल में पूरे एमसीडी को परिवर्तन कर दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा।
कितने सारे इन्होंने वादे किए, कुछ भी नहीं होने का। आप 5 साल वेट कर लो, 5 साल के बाद जनता बताएगी कि इन्होंने कितना काम किया है। यहाँ पर अगर बात की जाए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, पहले फेज का, और लोगों के लिए जो है मंदिर खोल दिया जाएगा। अब इस पर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काबिज है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह कौन होते हैं ये बयान देने वाले। अमित शाह ना महंत हैं ना पंडित हैं, अमित शाह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसीलिए राजनीति करेंगे राम मंदिर बनाकर। नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है राजनीति का, ठीक है। राम मंदिर तो जो मोदी जी ने तो राम मंदिर तो पहले से ही चला आ रहा है कि राम मंदिर है ना, तो राम मंदिर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी राजनीति वालों को राजनीति करने दो, राजनीति तो करते रहेंगे वो, ठीक है। राजनीति के नाम पे चुनाव नहीं होगा, काम के नाम पे चुनाव होगा, ठीक है। हमारे मोदी जी का एक ही है नारा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। उसी के नाम पे राजनीति होगी, जो भी कुछ होगा, ठीक है। बाकी काम जो करेगा वो चलेगा आगे, और बाकी नहीं चलेगा।